वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको जैसे बताती चलती हूँ वैसे अभी भी बताऊंगी कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का HELLO हेलो HELLO हेलो MORNING जी बिल्कुल हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है। आप वो लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा होगा 021358907271। नाज़रीन जैसे हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे साथ न्यू सेगमेंट के साथ न्यू गेस्ट मौजूद होती हैं। जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं वो हैं फैशन डिज़ाइनर शकीला हारून साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से। अच्छा जी शकीला हारून साहिबा, आज हम बातें करेंगे फैशन, चूँकि आप फैशन डिज़ाइनर हैं तो जाहिर सी बात है मैं इसी से रिलेटेड बातें करूंगी आपसे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आजकल अभी वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इस वेदर में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए कैजुअल यूजिंग के? किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इतना ज़्यादा भी वेदर चेंज नहीं हुआ है जी। दिन में वही गर्मी वही मौसम है जी। तो बहुत कम लोग हैं कि जो इस वक्त वेदर के स्टफ चेंज कर रहे हैं। हाँ, मार्केट में हमने इस चीज़ के लिए कह लीजिए कि अपने समर को समेट रहे हैं जी और विंटर को वेलकम कर रहे हैं। सही। तो इस हवाले से हम अब वर्क कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक सो कि 15-20 दिन के बाद कुछ ठंड महसूस होना शुरू हो जाएगी। होगी इंशाल्लाह। हाँ, मैं तो यही चाह रही हूँ कि जल्दी से सर्दी आ जाए, ताकि गरम कपड़े मिले। हाँ, क्योंकि गर्मियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सारे लोग। हमारे यहाँ पावर आउटेज का इतना मसला होता है, लाइट नहीं रहती है, उसके अलावा ये कि मतलब अगर गर्मी हो तो बस वो सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो जाती है। और इस दफा तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा गर्मी रही है, गर्मी ने अपनी बिल्कुल सही। ठीक है जी। अच्छा जी, जिस तरह की अभी इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मियों में अगर अचानक से किसी की एंगेजमेंट हो जाती है तो एंगेजमेंट में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? देखिए अभी तो अगर एंगेजमेंट है पार्टी, आप मुझे कलर और स्टफ जो फैब्रिक होता है दोनों बताइएगा। हाँ, इस वक्त हम शिफॉन पे टी पिंक है, एक्वा कलर है, इवन रानी पिंक कलर, जैसे शॉकिंग पिंक किस फैमिली से है। ठीक है। शॉकिंग पिंक नहीं होता वो, मगर बहुत प्यारा होता है, उसका कॉम्बिनेशन सिल्वर में ज्यादा अच्छा होता है। सही। क्योंकि हर चीज गोल्डन पर ही नहीं अच्छी लगती, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिल्वर के साथ अटैच करते हैं। अगर हम टी पिंक अटैच कर रहे हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसमें हम कह लीजिए मेटेलिक वर्क दें। ठीक है। पिंक के साथ हमारा मेटेलिक उठता है। सही। जिस तरह आपने कहा कि हर चीज़ गोल्डन पे नहीं सिल्वर पे भी अच्छी लगती है, तो लोगों का मतलब लोगों की ऐसा वो है पसंद भी है कह सकते हैं और कहते भी हैं कि सर्दियों में ज़्यादातर गोल्डन का टचअप होना चाहिए और गर्मियों में ज़्यादातर सिल्वर का टचअप होना चाहिए। नहीं, आप अगर इस चीज़ को फॉलो करें तो सर्दियाँ जो होती हैं ना चमकदार होती हैं जी, तो गोल्डन भी चमक है और सिल्वर भी चमक है। सिल्वर भी है। तो ये चीज़ें आपके ओकेजन पर, आपके कॉम्प्लेक्शन पर, आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती है कि आया आप गोल्डन वर्क पे अच्छे लग रहे हो, आया जो कलर आपने चूज़ किया है उस कलर में आपको क्या अपील करेगा, आपको क्या कह लीजिए कि किसी के खूबसूरती आपके उभारेगा कौन से कॉम्बिनेशन में। ठीक है, खूबसूरती उभारने से चीज़ याद आ गई है जी कि जिन लोगों का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, ज़्यादा डार्क नहीं कह सकते हैं, विटिश कलर अगर जिन लोगों का हो तो उनको डे टाइम अगर वो पार्टी में जा रहे हैं, इंगेजमेंट पार्टी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नाइट ही पार्टी होती है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी आज भी हैं कि वो दोपहर की शादियों को, मंगनियों को, सारी चीज़ों को प्रेफर करते हैं। जिस तरह एक हमारी एक वो है बरादरी है, पठानों की बरादरी ले लें या पंजाबी फैमिलीज़ की ले लें, तो वो लोग मतलब ज़्यादातर रात की शादियों को प्रेफर नहीं करते हैं। पठानों में तो बिल्कुल भी नहीं होती है, दिन की शादियाँ होती हैं। दिन में शादी है, गर्मी का भी वेदर है, लड़की का कलर कम्प्लेक्शन जो है वो भी ज़्यादा फेयर नहीं है, वेटिश कलर है, तो उसको किस तरह का गेटअप रखना चाहिए? हम उस वक्त ये हम कहेंगे कि अगर दिन का है तो दिन में हमारा एक्वा कलर बहुत पील कर रहा होता है, दिन में हमारा टी पिंक है, दिन में हमारा पिंक है, गोल्डन एंड मरून का टोन भी बहुत प्यारा लग रहा होता है। हाँ, ये रेड है और अदरवाइज रेड की फैमिली से काफ़ी कलर्स हैं, ब्लू है, ये सारी चीज़ें रात में बहुत प्यारी लगती हैं। दिन में ब्लू बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, ठीक है। जैसे और जबकि लड़की का कलर कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा सा डार्क हो, तो कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क हो तो अवॉइड करना चाहिए कि बहुत लाइट और बहुत गहरे कलर ना यूज़ करें, मीडियम कलर यूज़ किया। ठीक है, वो लाइट भी यूज़ ना करें, तो लाइट भी यूज़ नहीं करें क्योंकि लाइट उन्हें कह लीजिए डंप कर देगा, डाउन कर देगा। ठीक है। ब्लैक डार्क कलर उन्हें बहुत ज़्यादा तेज शो करेगा।
मतलब जैसे हम कहने के बहुत शार्पनेस दिखा रहा होता है, उनके कलर को डाउन कर देता है। ठीक है, सही है। और मीडियम जो कलर होता है हमारे के, अगर हमने कह लीजिए एक्वा कलर ले लिया जी, बेबी पिंक कलर है, तो इसमें भी बेबी पिंक में भी काफी चीजें हैं, कह लीजिए बेबी पिंक के भी बहुत सारे टोन है। सिर्फ एक बेबी पिंक कहना बेबी पिंक को नहीं फॉलो कर रहा, ये समझते हैं कि हाँ ठीक है, पिंक कलर है जी। इन चीजों में बहुत सारी वही वाली बात होती है कि हम कलर से खेल रहे होते हैं जी। हम आपके कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए फॉलो कर रहे होते हैं कि हमें क्या बेहतर लगेगा और क्या हमारे लिए सूटेबल होगा, सही एट द मोमेंट। क्योंकि अगर हम ड्रेस बना, आजकल आप भी जानते हो बहुत ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा है, सही। जिसके लिए ये कहा जाएगा कि एक ड्रेस हम एक ओकेजन के लिए सिर्फ हम नहीं बना रहे होते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हमने एक एक्सपेंसिव ड्रेस लिया है तो कम से कम 2-3 पार्टियों में तो हम उसे वेयर करें। बट ऐसा होता नहीं है ना कि अगर एक शादी में आपने एक चीज़ यूज़ कर ली है, भाई की है, बहन की है, क्लोज रिलेटिव्स में शादी है, तो वो अगर आपने पहन लिया है तो अब आपको नेक्स्ट किसी शादी में पहनना है तो उसके साथ किस चीज़ का कंट्रास्ट या कॉम्बिनेशन या कुछ चेंजिंग ऐसी कर सकते हैं? हम उसमें ये कर सकते हैं, हम उसका इनर चेंज कर लें, ठीक है। अदरवाइज हम उसके दुपट्टे का टोन चेंज कर लें, किसी और कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम ठीक है इनर तो चेंज कर लिया जा सकता है, बट दुपट्टे का टोन ऐसे चेंज किया जा सकता है कि आपके ड्रेसेस में जितने भी कलर हमने ऐड किए जी, अगर आप इनर चेंज कर रहे हो तो इनर के कंट्रास्ट से आप दुपट्टा ले सकते हो। ठीक है, तो वो ये हमारा एक ड्रेस 2 फंक्शंस में काम आ सकता है, सही। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात बता दी नाज़रीन, तो जो खवातीन होंगी बहुत ज्यादा खुश हो गई होंगी। हाँ, और कुछ ड्रेस हमारे ऐसे भी होते हैं कि जिनमें आके दोबारा वो कह देते हैं कि हम इसमें ये एडिंग कर दें, हमने इसे एक बार तो वेयर कर लिया, इसकी एडिंग थोड़ी सी चेंज कर दें, सही। तो हम उसमें कुछ इस तरह की एडिंग्स कर देते हैं जी, कि अगर उसमें ऑप्शंस हो, एडिंग की गुंजाइश हो, तो हर ड्रेस में एडिंग नहीं हो जाती, सही। अगर हमने उस वक्त पलटावा दिया है, उसकी पलटावे को निकाल के हम पट्टे में कन्वर्ट कर देते हैं, सही। लेसेस लगा देते हैं, ये नहीं कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कर दिया जो देखने वालों को भी आउट लगी है, और जिसके लिए बनाया वो भी है कि ये क्या कर दिया, कह लीजिए कि हम एक ड्रेस को सेकंड टाइम अगर हम उसको किसी खास ओकेजन पे वेयर करें तो चेंज हो जाता है। ठीक है जी। शकीला हारून साहब, जिस तरह आप ड्रेसेस लेकर आई हैं, डिस्प्ले किया हुआ है, तो आप ये मुझे तो खैर मैं देख ही रही हूँ, हमारे नाज़रीन को भी दिखाएंगे कि ये किस तरह के ड्रेसेस हैं और कौन सी ड्रेस में ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सी खासियत है। देखें, हमारा ये ड्रेस आप कह लें ये टोटल ब्राइड, ठीक है, इसको हम कह लीजिए कि निकाह में इस्तेमाल कर सकते हैं, निकाह है, मंगनी है जी, इन चीजों में ब्राइड यूज करेंगे, सही। आप इसे हम यानी कह लीजिए कि अगर चाहे तो सिस्टर भी ले सकती हैं जी, अदरवाइज कजन जैसे दुल्हन है, दुल्हन के लिए ये ज्यादा है, क्योंकि इसकी हमने देखें, इसकी हमने इस तरह से टेल दी है, इसका हमने कॉम्बिनेशन भी बहुत अलग डाला हुआ है कि इसकी हमने अब इनर शर्ट फ्रोजी है। और ये क्या चीज है? ये इसका लहंगा, ये इसका लहंगा। अच्छा, ये इसका लहंगा है, बहुत जबरदस्त। ये तो बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ब्राइडल है, बिल्कुल ब्राइडल है, ये हमारा ड्रेस है ही ब्राइडल का। और इसके बैक पे भी बैक पे पूरा, हाँ देखिए इसके बैक पे हमने पूरी टेल वर्क दी है, लगाई है, एप्लिक लगाया है जो नीचे है। ठीक है नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये कितना बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, पीच कह लें, पीच और पर्पल का कॉम्बिनेशन है, फिरोजी टचअप भी है इसमें, सिल्वर जो स्टोन्स लगे हुए हैं। कोशिश ये की जाती है कि ड्रेस को कलर के साथ उभरे, ठीक है, शो ऑफ हो, ज्यादा खूबसूरत लगे। और जो हमने इस पर मटेरियल यूज किया है जी, कोशिश ये है कि ये मटेरियल इतना हो, लाइफ टाइम तो खैर कहना फजूल बात है, किसी चीज को लाइफ टाइम नहीं कहा जा सकता, इंसान की गारंटी नहीं है, बट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ये जी इसके साथ ये रेड है, ये दिखाइएगा प्लीज। ठीक है, ये रेड है। इस ड्रेस का नाम क्या है? इसको हम डबल लेयर की फ्रॉक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कह लीजिए कि आपकी मैक्सी भी इसी में है जी, और शर्ट भी इसी में है। इसमें हमने ये शर्ट का टोन दिया है जी, प्लस नीचे इसके आप शरारा फॉर्म कर लो, मैक्सी टोन कह लो। ठीक है, कुछ लोगों की डिमांड होती है कि अब हम अलग अलग वेयर करेंगे तो हमें जरा ट्रबल होगा जी, तो हम उसको इस तरह से वेयर करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है। खैर स्क्रीन पे ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप लग रहा है, बट ये है ओरिजिनल रेड कलर है, रेड और ग्रीन का टचअप आ रहा है इसमें। इसके स्टोन्स देखिए, इसकी कढ़ाई देखिए, बहुत ही फैंसी है जी। बाद में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, अगर आप अपने निकाह में, अपनी मंगनी में यूज कर रहे हो, ठीक है, ले रहे हो, तो इसके लिए ये है कि आप इसे बाद में बहुत इजी, इसका दुपट्टा भी काफी हैवी है,
ठीक है। क्योंकि सर दुपट्टा डिस्प्ले नहीं किया हमने। इसके साथ आपने नॉर्मल ये लहंगा रखा है? हाँ, ये लहंगा नहीं है, ये फ्रॉक है, फुल मैक्सी है। अच्छा, मैक्सी फ्रॉक है, सही लहंगा का टचअप आ रहा है, यही मैं कह रही हूँ, लहंगा है। सो इसकी जो लेंथ है वो भी बहुत जबरदस्त है। तो ये भी दुल्हनों के लिए, ये भी हम दुल्हनों पे पार्टी वेयरिंग पे भी कर सकते हैं। अमूमन अब ये होता है कि निकाह हो जाता है। जी, आप हमारे नाज़रीन को बताएं प्लीज। अमूमन ऐसा होता है कि निकाह का ओकेजन पहले हो गया, 1 साल बाद रुखसती है, सही। तो उस हवाले से एट अ टाइम अगर निकाह और शादी हो रही है, रुखसती हो रही है, तो आपने लहंगा तो और एक ही ड्रेस है, पहन लिया, वेडिंग ड्रेस अलग होता है। मगर उसके अलावा अगर कुछ हो तो फिर वो वेडिंग मायने रखती है जी, कि निकाह आपने पहले कर लिया, इसके बाद फिर कि वो निकाह का ड्रेस कहलाए। सही। और ये ड्रेस दिखाइएगा, ये ठीक है, इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसा है कि इसे हम वलीमे के तौर पे, इसके नीचे हम प्लाजो देते हैं। ठीक है, इसमें हमारा स्पेशली प्लाजो चलता है कि प्लाजो है और पूरा वो ताज पट्टी के साथ दुपट्टा है इसका। ठीक है, तो वो क्राउन, क्राउन बना होता है कि आपने अगर उसका हेयर स्टाइल है तो वो बिल्कुल वाजे हो। अब ये देखें, इसका भी कलर कॉम्बिनेशन, मटेरियल एंड कह लीजिए इसके वर्क में जो हमने स्टोन ऐड जी, वो इतने खूबसूरत कलर्स में हम डाल रहे होते हैं जी, क्योंकि हमारा ये कह लीजिए कि बड़ा तो आपने इसमें मतलब ये मरून और गोल्डन फॉर्म का टचअप है, तो इसमें आपने ग्रीन और ग्रीन दिया। जी जी, बॉटल ग्रीन, प्लाजो हमने बॉटल ग्रीन रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो आपने जस्ट प्लाजो के मतलब एक नग की वजह से प्लाजो का कॉम्बिनेशन बना दिया। प्लाजो भी, और सेकंड ये कि आप ये कह लो कि इसका प्लाजो, इसके दुपट्टे का पलटावा, अगर हमने इसमें 2 कलर ऐड किए हैं जी, तो प्लस इसमें हमने तीसरा भी डाल दिया दुपट्टे के जरिए। ठीक है, ठीक है, दुपट्टे और स्टोन के जरिए। सही। और इसके साथ ये साथ हमारा ये अगर ले लीजिए तो ये हमारा पार्टी वेयर है। ठीक जिस तरह आप कहती हैं कि अक्सर आप कहती हैं भाई बहनें हैं, बहनों का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, साड़ियां होती हैं। अब अगर इसको भाभियां हैं, बिल्कुल भाभियां हैं जी, हर वक्त साड़ी नहीं यूज की जाती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप मैरिड हो तो जितनी भी फंक्शंस हो रहे हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि बस मैरिड है, बस सारे फंक्शंस में साड़ी वेयर कर लिया, हालांकि बहुत कम लोग साड़ियां पसंद कर रहे हैं उनके हवाले, क्योंकि आजकल इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, ड्रेसेस अंदर हम इनर में हम मैक्सी देते हैं। सही। और ऊपर से ये टेल फ्रॉक। ठीक है, ये जो मैक्सी इसके अंदर का जो इनर होता है वो किस कलर का होता है? ये सी ग्रीन, अंदर इनर नहीं, सी ग्रीन नहीं होता है, हमने टिपिंग ले लिया। ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल भी अलग कंट्रास्ट, बिल्कुल अलग कंट्रास्ट, तो वो आउट नहीं लगता? नहीं, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन होता है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि लोग यही तो डिजाइनिंग होती है एक्चुअली। एंड ये फिर कहलाता है ना, आपने उसको इनर को दोबारा यूज करना है, दोबारा चेंज कर लिया। अभी आपसे जो मैं इनर का जिक्र कर रही थी कि तो ऐसे ही ड्रेसेस में यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वलीमे की ब्राइड का है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है, इसके पीछे टेल मैक्सी है। ठीक है, ये देखें आप इसके नाजरीन, ये देखें आप इसके पीछे की खूबसूरती को भी देख सकते हैं कि बहुत ही जो बैक है ये बहुत ही ज्यादा मतलब थोड़ा सा लाइट है फ्रंट के, अगर फ्रंट से हम कंपैरिजन करें तो। और इसका बैक जो है ये शोल्डर के पास, ये भी देखिए इसमें बहुत जबरदस्त कढ़ाई की गई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। और ये कह रही है कि फैशन डिजाइनर शकीला हारून साहिबा जो हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही है ये वलीमे की ब्राइडल जो होती है, ये टोटल ठीक है। इसके नीचे हम टेल मैक्सी देते हैं जी, ये देखिए इसके नीचे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये एक अलग से, ये ओपन है? नहीं, ये ओपन नहीं है, मगर यहाँ डबल है। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, प्रॉब्लम भी ना हो। सही। इसके साथ जो इनर है शकीला साहिबा, ये वो किस कलर का है? और इसका दुपट्टा इनर हमने लिया है एक्वा ग्रीन कलर, टर्कोइज कलर है, क्योंकि इसमें मेरी मिडिल में टर्कोइज लगा हुआ है, तो इसका कह लीजिए कि इनर हमने टर्कोइज लिया है जी। और फिर उसके बाद ये मरून थोड़ा सा शेड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मरून शेड किस वजह से दिया हुआ है आपने? दुपट्टे के पलटावे में है। अच्छा, दुपट्टा है, पाइपिंग लगी हुई है, जिस तरह इसमें पाइपिंग लगी हुई है, इसी तरह ये बहुत ही अलग और यूनिक है, क्योंकि ऐसा होता है कि फ्रंट से होता है, मिड से होता है, वो थोड़ा ओपन होता है, बट ये साइड से जी तो थोड़ा सा, क्योंकि इसका इनर बहुत हैवी नहीं है। ठीक है, ठीक है, लाइट वर्जन पे बनारसी ले लीजिए आप जी। और अगर चाहते हैं आप बॉर्डर पे वर्क करवाना, तो हमने इसके मिड में बहुत सारा वर्क दिया हुआ है जी। इस वर्क को कह लीजिए कि डिस्प्ले होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब अगर कट लग जाएगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा, दोनों साइड पर बाहर हो जाएगा जी, तो इसलिए इसके कट नहीं है। ठीक है, अगर इसमें भी चाहे तो आपने बताया कि इसके साथ प्लाजो है, प्लाजो भी चाहे तो वो लहंगा या मैक्सी कुछ कर सकते हैं। इसके ऑर्डर में मेरे पास टेल मौजूद है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत जबरदस्त ड्रेसेस हैं, बहुत अच्छे ड्रेसेस दिखाएं आपने जी। ये भी बिल्कुल दिखाएं कि देखें, अब आप कुछ बच्चियां होती हैं तो बहुत लाइट, बिल्कुल नहीं कलर पहनना पसंद करती हैं, तो उनके लिए, और फिर वो बहुत प्यारा भी ड्रेस हो जी,
कलर भी नहीं पहनना है और ड्रेस भी बहुत हसीन हो। जी ऐसा, तो उनके लिए ये है कि हमने व्हाइट पर खासकर जो लड़कियां होती हैं उनको कॉलेज स्कूल की 9th 10th मैट्रिक फर्स्ट ईयर की लड़कियां होती हैं या कुछ बहुत शाय होती हैं, वो कहती है नहीं नहीं इस तरह का हैवी लुक नहीं चाहिए, हम इतना हैवी नहीं पहनेंगे। ठीक है, उसके लिए ये है कि हमने इस तरह का वर्क रखा हुआ है कि आपने व्हाइट पर ले लिया, इसी को हम टिपिंग पे बना देते हैं, इसको हम ब्लू पे बना, जितने लाइट बट जितने भी कलर्स होंगे उसमें यही सिल्वर और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है नाज़रीन, देख रहे हैं आप लोग कि कितने अच्छे कपड़े हैं यहाँ पे, कितने जबरदस्त कपड़े। दिल चाह रहे कि वो फटाफट पहन लें और फिर किसी फंक्शन में जाएं, पार्टीज वगैरह में जाएं। शकीला हारून साहिबा डिजाइनर हमारे साथ मौजूद है और डिजाइनर की तो बात ही कुछ और होती है, वो अच्छे कपड़े दिखाती हैं, अच्छे डिजाइन दिखाती हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा होगा 021358907271 और दोबारा से कॉल करें, जल्दी कॉल करें, इनसे पूछें कि ये जो ड्रेस है ये मतलब किस तरह का टचअप आता है, इसमें प्लाजो जो है, इसमें लहंगा है, मैक्सी है, तो ये किस तरह से आपको डिजाइन करते हैं या फिर दुपट्टे की चेंजिंग है। कोई अगर आपके पास ऐसी बहुत अच्छा सा ड्रेस घर पे रखा हुआ है, उसको भी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो उसका इनर चेंज कर लें या प्लाजो चेंज कर लें या मैक्सी लुक दे दें। ठीक है, हम अपनी गपशप भी लगाते चलते हैं साथ साथ। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि बहुत ही अच्छे ड्रेसेस हैं इनके पास, बहुत ही अच्छा लुक आया हुआ है। और अच्छा जी, मुझे आप इसके अलावा ब्राइडल से अगर हम हट कर बात करते हैं तो ये बताएं कि जो नॉर्मल ऑफिस गोइंग होती हैं जो ख़वातीन होती हैं, क्योंकि हमारे माशरे में तो एक बहुत बड़ी तादाद में जो लड़कियां हैं, औरतें, वो काम कर रही हैं, तो क्योंकि वो घर पे बैठना पसंद नहीं करती हैं कि हमने इतना पढ़ लिख लिया है या फिर हमारे अंदर ये पोटेंशियल है तो वो क्यों ना हम आगे बढ़ाएं, उन सारी चीज़ों को लेकर चलें। तो उनको इस तरह के वेदर में या फिर जिस तरह के नॉर्मल, ज़्यादातर कराची में तो गर्मियों का ही वेदर होता है, 1.5-2 महीने ऐसे होते हैं कि जो सर्दी आ जाती है भूले भटके कहीं से भी। हाँ बिल्कुल, चंद दिनों के लिए बिल्कुल ऐसा होता है। तो वो लोग किस तरह के कपड़े पहना करें डेली बेसिस पे? अभी जो जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है तो ना हम इस वक्त शॉल ले सकते हैं और ना ही हम कह लीजिए कि स्वेटर या गर्म बहुत ज्यादा। जी जी। तो अभी इस वक्त मेरी अभी रिसेंटली आउटलेट ऑन हो रही है। ठीक है जी। ये गोल्ड मार्क में, गोल्ड मार्क फेज 2 में हम अपनी आउटलेट ओपन कर रहे हैं। उसमें हमारे पास वो सारा स्टफ, सारा मटेरियल है। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में हमारी आउटलेट है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है हम उस तरह से मटेरियल भी चेंज करते चले जाएं। कलर्स पील करने वाले, अभी इस वक्त मैंने अपने शॉप आउटलेट के लिए जर्सी के टी शर्ट्स, डबल टी शर्ट्स बटर स्लिट्स के साथ, क्योंकि ना इस वक्त हाफ चलेंगी और ना फुल चलेंगी। तो कहा यह जाता है कि मौसम के हिसाब से ढल जाना चाहिए। जी। और कपड़े भी ऐसे लें कि आपने एक कह लो कि सीजन में पहना और डैमेज हो जाए। जी। ऐसी भी क्वालिटी हम नहीं रखते हैं। सही, ताकि आपका लगे कि कुछ चेंज है, कि कुछ चेंज आया है। क्योंकि जो नॉर्मल शॉप से लेते हैं और फैशन डिजाइनर से जो चीजें परचेज करते हैं उन सारी चीजों में तो फर्क होना ही चाहिए। होता है, डेफिनेटली बहुत फर्क होता है। सही। नॉर्मल जो चीजें होती हैं वो एक ढूंढे 1000 मिलती है और जब आप डिजाइनर के पास आते हो तो 1 एंड ओनली पीस मिल रहा होता है। इवन अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, आपका ये काम ही नहीं, इसमें हमें थोड़ी सी ये चेंजिंग दे दें, हम उनके माइंड को भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी चीज ही सेल आउट हो, आपकी मर्जी के मुताबिक सेल आउट। जी सही बात है। बेसिक तो यही आप लोगों को वो करना पड़ता है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमसे सेटिस्फाइड रहें। जी हाँ बिल्कुल। तो ऐसा होता है। अच्छा, जो अभी आप लोग नए कपड़े बना रहे हैं, न्यू स्टफ्स जो हैं, जितनी न्यू डिजाइनिंग है, तो वो सिर्फ टी शर्ट्स पे सारे काम कर रहे हैं? शर्ट्स पे हैं, शॉर्ट कुर्तियां, लॉन्ग कुर्तियां। क्योंकि देखिए भाई, एक सीधी सी बात है, कोई भी अब ट्राउजर्स नहीं पहन रहा, शलवारें मादूम होकर रह गई हैं। जी। बिल्कुल पीछे चली गई हैं। वो खवातीन जो शायद शलवार छोड़ना ना चाहे, सिर्फ कहती है नहीं हमें अच्छा नहीं लगे, वो लोग भी ट्राउजर्स पे आ गए हैं। जी, क्योंकि बहुत कैजुअल होता है, बहुत यूजफुल। रेडीमेड भी अगर परचेज करने जाएं तो शलवारें नहीं मिल रही होती, जो लार्ज है, एक्सेल साइज है, इन सारे कपड़ों में ट्राउजर्स हैं। हाँ बिल्कुल। और बहुत ही कह लो ड्यूरेबल भी रहता है। आप हर जगह लेकर छोटी सी चीजें पैक किया, 3-4 ट्राउजर्स एक जगह साथ रख लिया अपने, तो ये कोई ऐसा पहन लिया किसी चीज के साथ भी, और इजी टू कैरी, आपको ज्यादा बहुत ज्यादा ये है कि हर कलर में आपको अवेलेबल है। जी सही। ठीक है जी, ठीक है शकीला हारून साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आई और मतलब इतने सारे ड्रेसेस लोगों को दिखाएं, नाज़रीन को दिखाया। और इंशाल्लाह हम अपने न्यू सेगमेंट में, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको ज़रूर बुलाएंगे, फिर आप न्यू अपने आउटलेट के साथ आइएगा। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, देखा आपने कि कितने अच्छे कपड़े दिखाए इन्होंने, पार्टी वेयर्स के, एंगेजमेंट है, शादी है, या फिर जो भाभियाँ और बहनें होती हैं उनको किस तरह के कपड़े पहने चाहिए अपने घर के फंक्शंस में। ये नहीं कि आपने सिर्फ और
सिर्फ साड़ी, आप मैरिड हैं, आपने ये सोच लिया कि अब मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं सिर्फ साड़ी ही पहन सकती हूँ, नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, तो ऐसा नहीं क्या करें। ठीक है, अभी हमारे ब्रेक का टाइम आ चुका है, हम जाते हैं अपने छोटे से ब्रेक पे और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।